तब्दीली सरकार में एक बार फिर तब्दीली की हवा चल पड़ी। वफाकी काबीना में रद्दोबदल और तौसीक का इम्कान। सेनेटर अली जफर, सेनेटर डॉक्टर जरका और अनवार काकड़ को वजीर बनाने पर गौर। सेनेटर फैसल जावेद को वजीर मुमलिकत बनाए जाने का इम्कान। इंतखाबी इस्लाहात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाए। वजीर आज़म ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। आइंदा इंतखाबात में शफाफियत लाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और इंतखाबी इस्लाहात पर जोर। इमरान खान कहते हैं हालिया सेनेट इंतखाबात में भी पैसा चला। इलेक्शन कमीशन पर फिर तनकीद। मुल्क में इलेक्शन चोरी करने का एक नया जरिया बनाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की। मशीनें को उठा के ले जाएंगे तो इस मुल्क में कौन सा इंसाफ होगा? मशीनों के अंदर जो डेटा है उसको गायब कर दिया जाएगा तो किसके पास जाएंगे? वजीर आज़म को पार्लिमानी आदाब का पता ही नहीं। इमरान खान वोट चोरी का नया तरीका ढूंढ रहे हैं। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ही उठा ली तो क्या बनेगा? पहले डस्का में प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाने का जवाब दें। साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा पीडीएम मुत्तहिद पीपल्स पार्टी को इस्तीफों के लिए मोहलत दी है। स्पीकर कौमी असेंबली पर सवालों की बौछार। वज़ीर आज़म उस स्पीकर को खत लिखता है जिसको पार्लिमान के ना आदाब का पता है, न रूल्स का पता है, न रवायात का पता है। पीडीएम मुत्तहिद, पीडीएम में डिबेट होता रहता है, मुख्तलिफ मसाइल पर इख्तिलाफ राय आता रहता है। सो कल भी आया। मजालिस की जो अंदर की कहानी होती है, जो असल में राज होती है, जिसको अफशा करना बददियानती है, मजलिस के साथ खयानत है। पीडीएम मुत्तहिद इख्तिलाफ राय होता रहता है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इजलास की अंदरूनी कहानी लीक करना बददियानती है। इस्तीफे आखिरी ऑप्शन है, ये तय नहीं हुआ था। इस्तीफों के बाद आधी असेंबली खाली हुई तो इलेक्शन कराना पड़ेंगे। अल्लाह करे पीपल्स पार्टी को भी समझ आ जाए। जवाब का इंतजार है। पेशावर में तकरीब से खिताब। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से टेलीफोन पर राब्ता। आसिफ जरदारी और मरीम नवाज में तल्ख कलामी पर तबादला ख्याल। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। नवाज शरीफ ने कहा आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से तकलीफ हुई। मौलाना को भी साबिक सदर के गैर जमहूरी रवैये पर अफसोस। पहले ही कहा था पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन इत्तेहाद को निशाने पर रख लिया। कहते हैं जाती मफादात पर मबनी तहरीक कामयाब नहीं होती। अपोजिशन को इनके हाल पर छोड़ दें। मुश्किल हालात गुजर चुके। अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने, ज्यादा मेहनत करने का आज़म। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफों का मुतालबा ब्लैकमेलिंग है। बिलावल भुट्टो की कौमी इदारे पर हुकूमती हमलों की शदीद मजम्मत। पीटीआई मशकूक जमात करार। इलेक्शन कमीशन को झुकाने या यरगमाल बनाने के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान। मैंने फजलुर रहमान साहब से कहा था कि आपसे हाथ होगा। सियासी फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने। आसिफ जरदारी साहब जो है वो ताश छाती के साथ लगा के खेलते हैं। उन्होंने सोच समझ के किया होगा। पहले ही कहा था मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है पीडीएम ने लॉन्ग मार्च मुलतवी करके अच्छा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीपल्स पार्टी इस्तीफे देकर सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। फवाद चौधरी का कहना है पहले दिन से लॉन्ग मार्च से कोई खतरा नहीं था। उसने इस सारी दम तोड़ती सियासत जो नून लीग की थी उसके ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। पीपल्स पार्टी तो इस लीग के अंदर चैंपियन बन गई। जरदारी ने नवाज शरीफ के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया। मुआविन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक आवान का कहना है पीडीएम की घटिया सियासत अपनी मौत आप मर चुकी। जाली राजकुमारी की सियासत जमीन बोस हो गई। ऐवान नहीं छोड़ेंगे, सड़कों पर भी मैदान लगाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में जाना है या नहीं, फैसला पीडीएम करेगी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू। पीडीएम का हिस्सा हैं और रहेंगे। वजीर इत्तलात सिंध नासिर शाह का ऐलान। नैब ने मरीम नवाज के गिर्द घेरा तंग कर दिया। चौधरी शुगर मिल्स केस में 26 मार्च को फिर तलब।
2008 में 1 करोड़ 15 लाख रुपए के शेयर्स मुंतकली की तफसीलात साथ लाने की हिदायत, नैब का नए शवाहिद मिलने का दावा। वजीर आजम इमरान खान का दौरा लाहौर, वजीर आला, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब से मुलाकात, उस्मान बुज़दार की इंतजामी उमूर और तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग, वजीर आजम की कब्जा माफियाज के खिलाफ एक्शन की तारीफ, मजीद तेज करने की हिदायत, इमरान खान से वकला रहनुमाओं की भी मुलाकात, कहा हुकूमत बर वक्त इंसाफ पर यकीन रखती है।